मौसम, आबोहवा, क्लाइमेट चेंज, बदलती आबोहवा, मौसमियाती तब्दीलियाँ। ये हैं वो अल्फाज, वो इस्तिलाहात जिनसे आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। मौसम का, आबोहवा का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अमल दखल। दुनिया का सबसे ज़्यादा मौजूद गुफ्तगू, आज मौसम अच्छा है, कल मौसम ऐसा था। ये हैं वो अल्फाज जो दुनिया के हर खित्ते में, हर ज़बान में, ज़बान कदीम से अब तक बोले जाते हैं। लेकिन कुछ सालों से इनमें कुछ इजाफा हुआ। जैसे आज शदीद गर्मी है, फ़लाँ इलाके में शदीद सैलाब, फ़लाँ इलाके में शदीद तूफ़ान, यानी एक लफ्ज़ शदीद का इजाफा हुआ। जहाँ दुनिया की आबोहवा तब्दील हुई तो पाकिस्तान की आबोहवा भी बदल चुकी है। क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हर शोबे के माहिरीन से बात हो। मेरी तो आधी ज़िंदगी गुजर गई मौसमों की साइंस और क्लाइमेट चेंज को समझने में। आप भी यकीनन सोचते होंगे और जानना भी शायद चाहते होंगे कि मौसम इतने शदीद क्यों हो गए। यही तो है क्लाइमेट चेंज, यानी बदलती आबोहवा। ग्रीन हाउस गैसेस यानी फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से दुनिया यानी इस खित्ते ज़मीन के टेम्परेचर में इजाफा हुआ। टेम्परेचर में इजाफे की वजह से आबोहवा तब्दील हुई। दही इलाकों के टेम्परेचर में इजाफा कम, लेकिन शहरी इलाकों के टेम्परेचर में इजाफा ज़्यादा हुआ। बुलंदोबाला बिल्डिंग्स और ट्रैफिक की वजह से शहरी इलाकों के टेम्परेचर में निस्बतन ज़्यादा इजाफा हुआ। शहरी इलाकों की फ़िज़ा ज़्यादा गर्म होने की वजह से शहरी इलाकों का मौसम भी शदीद हुआ। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका जो वाटर बॉडीज है, जिस तरह आपके ओशन है, ठीक है, और आपके रिवर्स या आपके जो सॉइल मॉइस्चर, सॉइल में भी जो मॉइस्चर, वो टेम्परेचर बढ़ने से ज़्यादा एवेपोरेट होगा। अब मोर एवेपोरेशन जब होगी और एयर का भी टेम्परेचर हायर होगा तो क्या होगा कि उसके अंदर मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगा और हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर मॉइस्चर बढ़ जाएगा। अब जो मुश्किल सवाल आता है, ठीक है, टेम्परेचर के बारे में तो हम बड़े श्योर हैं कि जी टेम्परेचर इतने इतने डिग्री बढ़ गई हैं, पाकिस्तान में भी बढ़ गई हैं। लास्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हम देखें तो ग्लोबली 1 डिग्री टेम्परेचर राइज कर चुका है और वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 1.5 और 2 डिग्री तक जाएगा ही जाएगा, चाहे हम कोई भी मिटिगेशन कर लें। ठीक कि अब ये जो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया है एटमॉस्फेयर के अंदर, अब इसने रेनफॉल की फॉर्म में या प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में नीचे आना। अब आया ये जो रेनफॉल है ये किन इलाकों में बढ़ जाएगी और किन इलाकों में कम हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ तो हमें वाज़ह नज़र आती है कि अगर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है तो हम वी कैन एक्सपेक्ट कि एक्सट्रीम इवेंट्स जो है वो फिर उनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ एरियाज़ जो से है, ठीक है, मे बी क्योंकि
इस वार्मिंग की वजह से आपकी सर्कुलेशन में चेंजेस अब वो जब सर्कुलेशन में चेंजेस आती हैं तो दैट मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर ही रेनफॉल बढ़ जाएगी, ठीक है। उस सर्कुलेशन चेंजेस की वजह से हो सकता है कुछ एरिया जो से है वो ड्रायर हो जाएं और कुछ एरिया जो है वो मज़ीद वेटर हो जाए। अर्बन हीटिंग की वजह से शहरी इलाकों में बारिशों की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हुआ। यही वजह है कि हर साल हर मौसम में अर्बन फ्लडिंग बहुत ज़्यादा है। शहरों के बेहंगम फैलाव की वजह से पानी की निकासी का सिस्टम भी मुतासिर हुआ। यही वजह है कि शहरों में शदीद बारिश और अर्बन फ्लडिंग से वसी पैमाने पर होने वाले नुकसानात और तबाहियाँ आज मामूल की बात है। मेन कंसर्न है एक्चुअली हमारी जो पॉपुलेशन है एंड अर्बनाइजेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, जिससे जो अर्थ एटमॉस्फेयर है वो उसमें टेम्परेचर राइज अप हो रहा है। जब टेम्परेचर राइज अप होता है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो डिफरेंट एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना की फॉर्म में हमारे सामने आते हैं, जिसके एग्जांपल मैंने पहले बताई। 222 एंड 2010 में एक्सट्रीम फ्लडिंग हुई ऑल ओवर द पाकिस्तान में। फिर हमने जो हमारी क्रॉप्स है वो भी उसका डैमेज हुआ, ह्यूमन लाइफ वो भी बुरी तरह डैमेज हुई। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं और हेल्थ की फॉर्म में भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े सवियर और किस्म की इसकी इफ़ेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया के या हर मुल्क के टेम्परेचर में इजाफा तो औसतन 1 डिग्री सेंटीग्रेड का हुआ, लेकिन इस 1 डिग्री सेंटीग्रेड ने मौसमों को, आबो हवा को वसी पैमाने पर तब्दील किया। पाकिस्तान के महल्ले वक़ू की वजह से पाकिस्तान में हीट वेव्स की शिद्दत और दौरानिये में इजाफा हुआ और पाकिस्तान में गर्मी का मौसम 150 दिनों से 180 दिनों तक जा फैला। हीट वेव से मुराद जो है वो जो साइंटिफिकली ली जाती है वो ये ली जाती है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत किसी दिन का जो रिकॉर्डेड है वो 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो और यही सूरत हाल जो है वो 3 से 4 दिन परसिस्ट कर जाए, कायम रहे, तो ऐसी सूरत में गर्मी के मौसम में जो है हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाती है आईपीसीसी की रिपोर्ट में। और हमारे चूँकि हम रिसर्चर्स हैं तो रिसर्च पेपर्स जो है उनमें क्लियर कट ये अब तो एक नॉन फैक्ट है कि जो है ना इंटेंसिटी और जो फ्रीक्वेंसी है हीट वेव्स की और इसके साथ साथ बाकी एक्सट्रीम इवेंट्स की, प्रेसिपिटेशन के एक्सट्रीम इवेंट्स की, ये बढ़ रही है। और ये सब ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं आम लोग जो हैं, आम इंसान भी ये महसूस कर सकता है कि पहले जो है वो क्या पैटर्न चल रहे थे। गर्मी जो है वो इस मौसम में मार्च और अप्रैल के महीने में पिछले साल जो है जो हीट वेव आई है उसके बाद से और उससे पहले भी लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही महसूस करना शुरू कर दिया है। ये एक अब साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट भी है। गर्मी की शिद्दत और गर्मी के मौसम के फैलाव की वजह से पाकिस्तान में मानसून का मौसम भी तेज़ी से तब्दील हुआ। मानसून सीज़न के दौरान और ख़ुसूसन माह जुलाई और माह अगस्त में होने वाली बारिशों की शिद्दत में भी गैर मामूली इजाफा हुआ। कभी तो बहुत अच्छा मानसून और शदीद सैलाब, कभी मानसून कमज़ोर और खुश्कसाली का सामना। क्लाइमेट चेंज जो है उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है पाकिस्तान की मानसून पे। आप 2010 की बारिशें ले लें या सैलाब ले लें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद 2011 में भी यही सूरत हाल रही थी। फिर 2014 में सितंबर के महीने में भी आपने देखा होगा कि मानसून बहुत ज़्यादा एक्टिव एकदम हुई और उसका वो दरियाओं में बहुत ज़्यादा पानी आया। फिर 2022 का मानसून जो है वो आपने देखा होगा कि जी कितनी ज़्यादा बारिश हुई, बल्कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा बारिश हुई। बल्कि 2022 का साल जो है वो गुजरा ही नहीं। जो मुख्तलिफ इसके इवेंट्स होते हैं, आप क्लाइमेट चेंज के जी मरी का इवेंट हुआ, उसके बाद हीट वेव, और जुलाई, अगस्त और सितंबर में जो इसके वो
फ्लड आ गए, तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग साल था। पहले हम मैक्रो स्टडीज़ पे थे या जो कुछ भी था, अब हम चाहते हैं कि हमारा नेटवर्क जो है माइक्रो लेवल तक आ जाए। तो जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो हम मैक्रो लेवल पे भी इसकी वो कर सकेंगे, छोटे छोटे लेवल पे भी इसकी फोरकास्ट कि जी अर्बन फ्लडिंग जो होगी या रिवराइन फ्लडिंग किस जगह पे ज़्यादा है, तो ये इससे हमारी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप होगी। पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया में मानसून की टाइमिंग बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। कभी मानसून बारिशों में गैर मामूली ताख़ीर और कभी बारिशों का कबल अज़ वक्त आगाज़। मानसून बारिशों की टाइमिंग के अलावा मानसून बारिशों का पाकिस्तान के मगरबी इलाकों तक तेज़ी से फैलाव भी बदलती आबो हवा यानी क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। पाकिस्तान में मानसून स्टार्ट होता है लास्ट वीक ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई और ये चलता है मिड ऑफ सितंबर तक। पीक सीज़न हमें मिलता है जुलाई और अगस्त में। और मानसून के दौरान हमारे पास जो मेजर जो वेदर प्रोड्यूसिंग सिस्टम्स हैं वो बे ऑफ बंगाल साइड पे आते हैं, ऑल्दो आपके अरेबियन सी से भी मॉइस्चर की कंट्रीब्यूशन है। और हमारे यहाँ ये मानसून जो है चूँकि सिग्निफिकेंट अमाउंट में रेनफॉल देता है और ये मेजर सोर्स है आपकी एग्रीकल्चर के लिए पाकिस्तान में। और हमारी जो पाकिस्तान में जो जीडीपी है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर वो 24% कंट्रीब्यूट करती है। और हमारी एग्रीकल्चर के लिए जो मेजर सोर्स है वाटर का वो स्नो मेल्टिंग जो ग्लेशियर से इंडस में आती है उसके साथ साथ मेजर रेनफॉल की सूरत में हमें मानसून के दौरान मिलता है। मानसून के हवाले से अगर हम देखें क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को, तो लास्ट 20 ईयर्स में हमारे पास जो मानसून का ड्यूरेशन है उसमें स्पेसिफिकली पहले इवेंट अगर 4 से 5 दिन का आता था जो जिसको हम मानसून एक्टिव फेज बोलते हैं, अब वो रिड्यूस हो गया, वो 2 दिन पे चला गया है और वो 2 से 3 दिन में। और इसमें हमें एक्सट्रीम रेनफॉल मिलती है और इस एक्सट्रीम रेनफॉल की वजह से फिर फ्लैश फ्लड का और अर्बन फ्लडिंग का जो है वो और बढ़ गए हैं इसके चांसेस। पाकिस्तान के बाज़ इलाकों ख़ुसूसन सूबे सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों की कमी की वजह से अमूमन खुश्क साली की सूरत हाल का सामना भी क्लाइमेट चेंज की वजह है। किसी एक मौसम में बारिशों की कमी यानी सीजनल स्केल की खुश्क साली की वजह से मकामी किसान सबसे ज़्यादा परेशान। फ्लैश ड्राउट यानी किसी भी इलाके में बारिशों का अचानक रुक जाना क्लाइमेट चेंज का एक नया चैलेंज है। खुश्क साली सर बेसिकली तो हम जो लेमन लैंग्वेज में बताए से, तो ये बारिशों की जो कमी हो जाए किसी भी इलाके में टेम्परेरी सिचुएशन है जो प्रोलॉन्ग कर सकती है मंथ्स टू ईयर्स, और जो सबब बनती है उस इलाके में सॉइल मॉइस्चर को डिप्लीट करती है, लैंड डिग्रेडेशन करती है, वहाँ पर एग्रीकल्चर सफ़र करती है, वाटर रिसोर्सेज वाटर रिजर्वायर ड्राई हो जाते हैं। तो ये उसकी कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें हम कैटेगराइज में जाए तो पहले मेट्रोलॉजिकल ड्राउट आता है, जब आपकी बारिशें कम हो तो हम उस कंडीशन को मेट्रोलॉजिकल ड्राउट, और फिर उसकी वजह से जब बारिशें जो है ऑब्वियसली आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, सॉइल मॉइस्चर आपका डिप्लीट करेगा तो एग्रीकल्चर आपकी सफ़र करती है, उस टाइप को एग्रीकल्चर ड्राउट कहते हैं। और उसके बाद सर फिर आपके जो मेजर रिजर्वायर हैं, डैम्स हैं, आपके जो रिवर्स है, स्ट्रीम्स हैं, वो खुश्क होना वो हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट सर कहलाइए। और फिर जो चौथी स्टेज है सर वो सोशो इकनॉमिक ड्राउट है जो खासा रहा है बलूचिस्तान के साउथ वेस्ट पार्ट का और थरपारकर, उमरकोट, सांगा रीजन का, जिसमें लोग पॉपुलेशन अपनी लाइफ स्टाइल के साथ मूव करते हैं, तो वो सोशो इकनॉमिक ड्राउट है। ये 4 टाइप्स हैं जो एक्सपीरियंस अनफॉर्चुनेटली चारों पाकिस्तान में होती है। नया फिनोमेना सर पाकिस्तान में ऑब्जर्व हुआ जो हमें इससे पहले नहीं मिलता, वो था कि जब वो हीट वेव प्रिवेल हुई मार्च में और वो प्रसिस्ट की अप टू जून, तो एक नई टर्मिनोलॉजी जनरेट हुई जिसे फ्लैश ड्राउट कहते हैं। और ये फिनोमेना ना पाकिस्तान में ऑब्जर्व हुआ बल्कि दुनिया के मेजर जो चाइना है उनका यांगज़ू रिवर ड्राई हो गया, ओक्लाहोमा सिटी है वो वहाँ पर जो वाटर शॉर्टेज होगी, केप टाउन साउथ अफ्रीका, वहाँ ये फिनोमेना कि सडनली हीट वेव ने इतना वाटर डिप्लीट किया कि उनके रिजर्वायर गेट ड्राइड, तो वो फ्लैश ड्राउट, नॉर्मली हम ड्राउट को कहते हैं कि ये क्रीपिंग फिनोमेना है, ग्रेजुअली प्रोपोगेट करता है। तो ये क्लाइमेट चेंज ने, ग्लोबल वार्मिंग ने उस डेफिनेशन को सर इम्पैक्ट किया है।